नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शराबबंदी कानून कितना कारगर है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसे लेकर समय समय पर सरकार अलग अलग कानून बनाती रही है ताकि इस कानून को और भी प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, इसे और भी कारगर बनाया जाए। और दूसरी बात ये कि इस शराबबंदी कानून के दौरान जब से ये कानून लागू हुआ है और अब तक की अगर बात कर लें तो इसमें पुलिस की कार्यशैली पर भी हम ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, वो भी आपको पता है। अब इसे लेकर भी सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसके बाद अब अधिकारियों को, यानी कि दरोगा से लेकर एसपी तक रैंक के अधिकारियों तक को ये मजबूरी में अब करना पड़ेगा, यानी कि शराबबंदी कानून को अपने इलाके में कारगर बनाना पड़ेगा। शराब तस्करों की गिरफ्तारी मजबूरन ही सही करनी पड़ेगी। बिहार में दरोगा से एसपी तक के लिए शराब की बरामदगी और शराब तस्करों को सजा मिलने के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। दरोगा बाबू से लेकर एसपी साहब तक के लिए 100 अंकों की परीक्षा या फिर परीक्षा ग्रेडिंग के आधार पर होगी, जिसके लिए 7 मानक निर्धारित किए गए हैं। हर महीने मद्य निषेध विभाग के साथ बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर से इसकी मॉनिटरिंग होगी। राज्य में शराबबंदी को और भी प्रभावी बनाने के मकसद से ये नई योजना लागू की गई है। संबंधित आदेश सभी जिलों में बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा भेज दिया गया है। मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों की माने तो पहले जिला स्तर पर शराब जब्ती गिरफ्तारी का डाटा तैयार होता था, लेकिन अब इसे विस्तारित कर थाना के लेवल तक ले जाया गया है। अब हर जिले के एसपी सभी थाने के पुलिस कर्मियों को शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई के लिए तय किए गए 7 मानकों के आधार पर अंक प्रदान करेंगे। इसी आधार पर जिले का परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार किया जाएगा। इसमें बेहतर काम करने वाले थाने और खराब प्रदर्शन करने वाले थानों की रैंकिंग निर्धारित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के स्तर पर बनाई गई इस रिपोर्ट का बिहार पुलिस मुख्यालय अपने स्तर से समीक्षा करेगा। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिलों के प्रदर्शन के आधार पर एसपी के रैंक भी निर्धारित किए जाएंगे। पुलिस अफसरों के लिए जिन 7 मानकों को तय किया गया है उनमें शराब की बरामदगी से लेकर उसे भी नष्ट करने, पुलिस जांच के तरीके और सजा दिलाने तक के अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। अंक देने से पहले इस बात की समीक्षा होगी कि हर महीने देसी या विदेशी शराब की बरामदगी कितनी हुई है और कितने शराब तस्कर कानून के शिकंजे में लिए गए हैं। इसके अलावा वाहन, पैसे और अन्य सामान की जब्ती का भी आकलन किया जाएगा। साथ ही शराब तस्करों की अचल संपत्ति और कार्रवाई को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि शराब तस्करों को सजा दिलाने पर भी अंक का प्रावधान रखा गया है और सजा जितनी सख्त होगी इतने ही अंक अधिकारियों को मिल सकेंगे। जैसे अपराधी को अगर मृत्यु दंड मिलता है तो इसके लिए अधिकतम 15 अंक देने की बात है। इसके अलावा होम डिलीवरी को लेकर की गई कार्रवाई और सख्ती पर भी अंक निर्धारित किया गया है। शराब पर रोक के लिए मद्य निषेध विभाग द्वारा 1 दर्जन से अधिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी का भी गठन किया गया है। जिला स्तर पर गठित टीम के द्वारा हाल के दिनों में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया गया है। शराब से जुड़ी शिकायत और सुझाव के लिए विशेष विभाग ने टोल फ्री नंबर 15545 जारी कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होती है कि सरकार के इस योजना के बाद, इस नियम कानून को लाने के बाद क्या शराबबंदी कानून और भी प्रभावी हो सकता है? क्या बिहार में शराब की तस्करी रुक सकती है? क्या बिहार में शराब पीने वालों की संख्या, ब्लैक मार्केटिंग वालों की संख्या जो है वो कम हो सकती है? ब्लैक में शराब खरीदने और बिक्री करने की बात जो सामने आती रहती है, क्या वो कम हो सकती है? ये सारी बातें देखने की बात है। बहरहाल सरकार के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है, एक नई योजना लागू की गई है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि अब दरोगा से लेकर एसपी तक के रैंक डिसाइड तब होंगे जब आकलन किया जाएगा कि उनके इलाके में, उनके जिले में कितनी शराब की बरामदगी हुई है, कितने तस्कर पकड़े गए हैं और कितने तस्करों को कौन कौन सी सजा दी गई है। उसके आधार पर ग्रेडिंग होगी, उसके आधार पर अंक दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब बिहार में शराबबंदी कानून को और भी प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने ये नई स्कीम, नई योजना कह सकते हैं, लाई है। नया निर्देश भी जारी किया गया है और इसके संबंधित जितने भी निर्देश हैं वो सभी जिलों में भेज भी दिए गए हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।